जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर के बारे में। जैसा कि हमने बताया था उसमें हमने गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस के एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पहला एप्लीकेशन है, पहला जो है अनुप्रयोग है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला अनुप्रयोग जिसे हम कहते हैं अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सत्यापित करना है। जैसा कि हमने एक कोई खोखला गॉसियन पृष्ठ लिया है और उसके अंदर एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार रख दिया है जिस पर उपस्थित आवेश क्या है, प्लस है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। उस पर कैसा आवेश उपस्थित है, धन आवेश उपस्थित है। तो हमें ये समझना है या इसकी थ्योरी क्या होगी। सर्वप्रथम एक एल लंबाई का एक गॉसी पृष्ठ लेते हैं, उसके अंदर एक अनंत लंबाई का चालक तार लेते हैं। चालक तार में उपस्थित आवेश धन आवेशित है, यानी चालक तार धन आवेशित है। चालक तार के आर लंबाई पर या आर दूरी पर स्थिर बिंदु P है। ठीक है, कितनी दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बात समझना, सर्वप्रथम एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ लेते हैं, उसके आंतरिक भाग में एक अनंत लंबाई का चालक तार रखते हैं। चालक तार में उपस्थित धन आवेश या चालक तार में धन आवेश उपस्थित रहता है। चालक तार से आर मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी लिख लोगे अपने मन से। भैया थ्योरी लिखना सीखो और कॉपी पेन लेकर बैठो। याद रखना, कॉपी पेन लेकर बैठो और सारी चीजें नोट डाउन करते रहो। हम जो है पीडीएफ हो सकेगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बात को समझना बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर हमें बात को समझनी है, पहले भी हमने बताया था, मुश्किल ही मानो। ठीक है, तो हम यहाँ पर चूंकि हमने बताया था रेखीय आवेश घनत्व, बताया था कि नहीं बताया था, क्या बोला था, रेखीय आवेश घनत्व। इसके पहले चैप्टर में जो है दूसरे जो पार्ट्स में था, ये थर्ड पार्ट्स है। जैसा कि दूसरे पार्ट्स में बताया था रेखीय आवेश घनत्व, क्या, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या फार्मूला था, लेमडा इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन एल, था कि नहीं था। इतनी सबको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्या था, क्यू इज इक्वल लेमडा इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एल, ये था कि नहीं था। अब भैया देखना क्यू बराबर यदि यहाँ से निकाले तो क्यू बराबर क्या निकलेगा, लेमडा एल निकलेगा। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या फार्मूला बताया गया था। तो चूंकि वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या था, पहले सेशन में बताया था। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन, ठीक है, ए के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ए के अकॉर्डिंग करें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई डी ए, क्या था, ई डी ए, था कि नहीं था, ई डॉट डी ए। अब देखो ध्यान देना, इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर ई बाहर निकल आएगा और डी ए का समाकलन होगा। ठीक है, यहाँ जीरो अनंत से यहाँ तक हमने ए इसको मान लिया। ठीक है, तो ए पर इसको समाकलन कराते हैं तो हम चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एल, क्या होगा, 2 पाई आर एल। क्यों भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, या बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है, तो क्या होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, बात समझना बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें।
सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? 2 पाई आर एल, आर ये हो गए और एल ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं पाई ई इज इक्वल टू ई, और इसके स्थान पर 2 पाई आर एल लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हमने डाल दिया समीकरण सेकेंड। क्या डाल दिया? समीकरण सेकेंड। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय, क्या भैया? गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो हमने पढ़ा है गॉस की प्रमेय फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो भैया ध्यान देना, एक बात समझना, समीकरण एक से समीकरण इसको हमने 3 दे दिया, तो यहां लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण थर्ड में मान रखने पर, थर्ड में मान रखने पर, तो रख देते हैं रखने पर, तो मान रखो भैया, यहां से रखो, तो Q इज इक्वल टू लेमडा एल यहां रख देते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। कितनी बात क्लियर हुई? इसे हमने डाल दिया समीकरण 4 से, हमने क्या डाल दिया? समीकरण 4। अब देखो ध्यान देना, समीकरण 2 व 4, क्या समीकरण ऐसे लिखो, समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्या समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख देते हैं भैया समीकरण, इसका मान कितना है? ई 2 पाई आर एल। ठीक है, रख देते हैं इसकी जगह पर रखेंगे, इसकी चूंकि इसका मान इतना है, तो हम रख देते हैं यहाँ पर ई 2 पाई आर और एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान देना भैया, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? ई इज इक्वल टू, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 पाई आर, ऐसे लिख देते, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लेमडा अपान क्या हो जाएगा? लेमडा अपान आर हो जाएगा। ध्यान देना भैया, यहाँ पर यदि यार हम ऊपर व नीचे 2 का गुणा करा दें, कितने का? 2 का गुणा करा दें, तो बनेगा क्या? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। ठीक है, अब ये हुआ, ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सत्यापित हो गया। इसे हम चाहें तो वेक्टर रूप में यदि लिखना चाहें, तो वेक्टर रूप में हम लिखेंगे क्या? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर रूप में लिखना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर, तो इसमें आर जो होगा आर कैप, तो ये हमारा वेक्टर रूप हो गया। क्या भैया? वेक्टर रूप हो गया। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? यहाँ तक इमेज आ रही है सभी की? यहाँ तक सबको बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहाँ तक सबकी को बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो, यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर आर कैप क्या है? तो आर कैप है क्या भैया? आर कैप है वेक्टर या एकांक वेक्टर, आर की दिशा में एकांक वेक्टर है, यानी आर कैप। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, मैं स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, इसको हम थोड़ा रफ करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, एक बात को समझना जरा। देखो, यहाँ से इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? कि यहाँ ये आर है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है, आर और वी, सॉरी, आर और ई में क्या संबंध होता है? तो भैया आर और ई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आर और ई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात ई का मान यदि बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसका मान बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, बात समझना, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब इसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की यदि यार खींचे तो इस प्रकार से ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, अर्थात ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है, यानी इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, जिसे उल्टा कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कि ई और आर, यानी ई क्या है? ई है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सरल यानी रेखीय आवेश
की रेखीय आवेश की क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और रेखीय आवेश से दूरी। ठीक है, रेखीय आवेश समझना बिल्कुल ध्यान से, रेखीय आवेश की तीव्रता तथा रेखीय आवेश से दूरी का अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।